हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारी ये कक्षा जो है आज वो हमारे लेवल यानी कि टीचर्स के लिए है। ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने संबोधन में आज बच्चों का प्रयोग नहीं किया है। जितने भी लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। 2022 में वैकेंसी आई थी और एग्जाम नहीं हुआ था। टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। अप्रैल 2024 में एग्जाम की आपकी टेंटेटिव यानी कि संभावित तिथि आ गई है। तो आप लोग किस तरीके से टीजीटी मैथ्स की तैयारी करें, पीजीटी मैथ्स की तैयारी करें, तो उसके लिए एक वीडियो तो हम पहले बना के डाल चुके हैं। मेरे छात्र रहे हैं अमित, उन्होंने 2021 वाले टीजीटी में अपना सिलेक्शन लिया था और वर्तमान समय में इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं। आज फिर आप लोगों को डिटेल से समझाने के लिए कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी जरूरी है, फोकस किस चीज के ऊपर कर सकते हैं, अगले 3 महीने के अंदर आप किस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आज फिर मैंने अमित को बुलाया हुआ है। अमित, आप आइए। धन्यवाद सर, आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। क्योंकि इस बार अभी डेट का लगभग कंफर्म सा हो चुका है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में होगी। जिस दिन हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, या तो अब होगा, लगा था जनवरी प्रथम सप्ताह, या होगा कुंभ के और बोर्ड परीक्षा के बाद। तो वही संभावित डेट आई है जो आपके यही अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वही डेट है। तो जो हमने हमारा एक्सपेक्टेड था, आज हम देखते हैं कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि लगभग हमारे 1 लाख फॉर्म फिल हुए हुए हैं और वैकेंसी कितनी थी हमारी? केवल 500। आप लगा लीजिए 200 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। उसके लिए आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या एक्स्ट्रा नहीं करना, वो हम यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, यूपी बोर्ड की 6 ओल्ड बुक जो चलती थी लगभग 2008 या 9 तक चली है वो, ठीक है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको वो करनी है। और मुझे लगता है जो बच्चे सीरियस होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने ये पहले ही कर चुके होंगे। वो अब आपके गो थ्रू करनी है। आपको एक मतलब मोटा मोटा पढ़ना है उसको, एकदम हवा में जो ऊपर ऊपर से पढ़ना है उसको। इसके साथ क्या करना है आपको, जब ये पूरी खत्म हो जाए उसके बाद देखना है आपको, अगर आप दे रहे हैं टीजीटी के लिए तो आप जाएंगे बीएससी के कुछ टॉपिक। एमएससी नहीं जाना आपको जाना है बीएससी के कुछ टॉपिक। और यदि आप देख रहे हो पीजीटी के लिए, तो आपको बीएससी प्लस एमएससी दोनों का कुछ टॉपिक देखने हैं। और वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके, ये नहीं कि आपको पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सारा पढ़ना है। और मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं जब आप यहां आओगे, कहां, इस जगह प्रीवियस ईयर पर, तो आपको चल जाएगा पता कि आपको क्या देखना है। तो वही आपको देखना है सिलेक्टेड पोर्शन, जहां से हर साल आपको क्वेश्चन बनता है। केवल सिलेक्टेड टॉपिक है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सब कुछ पढ़ोगे तो आप बस पढ़ते ही रह जाओगे, फिर एग्जाम ना हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो पहला क्या काम करना है आपको, यूपी बोर्ड की 6 किताबें करनी है आपको सारी। फिर क्या करना है, अगर आप दे रहे हो टीजीटी का, तो बीएससी का सिलेक्टेड टॉपिक बेसिकली मेन होते हैं फर्स्ट ईयर वाले। और यदि आप दे रहे हो पीजीटी का, तो आपको बीएससी प्लस एमएससी दोनों के मेन टॉपिक पढ़ने हैं। वो मेन टॉपिक आप अपने आप कीजिए, उसको निकालिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि अब कौन कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और तीसरा क्या है फिर आपको, जो अति महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप इसको, जो अभी एग्जाम हुए हैं आपके लेटेस्ट। अभी सबसे लेटेस्ट हुआ था बिहार का, उससे पहले हुआ था आपका ईएमआरएस का। ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी हुई थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के जैसे एक होती है नवोदय वाली, ये होती है आदिवासी बच्चों के लिए। उसका एग्जाम हुआ था। उससे पहले हुआ था आपका एनवीएस का, फिर लेटेस्ट हुआ था केवीएस का। और अभी आपके 2 एग्जाम हुए थे बिहार के। कहां के? बिहार के टीजीटी पीजीटी हुए थे। अभी फिर एक एग्जाम हुए थे हरियाणा के, उसका प्रीवी करना है, जो एस्टेट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्टेट। ये नाम का ही टैट है, लेकिन इसका लेवल होता है ना, मैं आपसे बताऊं तो ये आपकी टीजीटी को टक्कर देता है, इसका एस्टेट का लेवल, जो 60 क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो। ये सारा करना है आपको। जब आप ये पढ़ लोगे सारा, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, यूपी के सारे, तब आपको चलेगा पता कि बीएससी और एमएससी से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो वही करना है। इन शॉर्ट में कहूं, आपको क्रीम पढ़नी है। चलिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी तैयारी का, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन कोई सा भी आपका एग्जाम हो, इवन कोई सा भी, मतलब कोई सा भी,
सबसे बड़ी भूमिका होती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो अब चूंकि आपका अप्रैल में पेपर है, लगभग डेट है आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप मान लीजिए मोटे मोटे 4 महीने आपके पास है, 3 महीने, चलो 4 महीने, आप 100 दिन मान लीजिए। कितना मानेंगे आप? 100 दिन। इन 100 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का। उसमें आपके यूपी के सारे आते हैं, जो 1999 से 1999 से अभी तक के सारे, प्लस जो भी लेटेस्ट हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं आपको देखिए, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, बिहार, टीजीटी, बीजीटी, और जो भी एक्स्ट्रा मैं कोई एक दो भूल रहा हूँ तो देख लीजिएगा आपको। तो मेरे पास जो मोटा मोटा इनकी कैलकुलेशन है वो 32 पेपर की है, जो मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 32 पेपर आपके पास है, अगर आप रोज भी एक पेपर करोगे आपका 100 दिन है। ये जो आप पेपर प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, कौन से चैनल पे देने वाले हैं? हमारा दूसरा चैनल का नाम बता दें यहाँ पे। सर चैनल क्या, आपको सॉल्यूशन यही मिलेंगे, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी को चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो संपर्क कर लेगा, संपर्क के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया जाएगा। नहीं, इसके टीजीटी मैथ्स के लिए जो हमने दूसरा चैनल चलाया है आपके नाम से, उसका नाम लिखो सामने। उसका नाम लिख देंगे, भी बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 32 पेपर आपके पास हैं। जब आप 32 पेपर पढ़ोगे, आप इनको डीपली एनालिसिस करोगे कहां से क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो मैं ये बताता हूं आपको, बीएससी का और एमएससी का कितना पढ़ना है वो सब क्लियर हो जाएगा आपको। बीएससी एमएससी का क्या क्या पोर्शन करना है वो आपको सब क्लियर हो जाएगा जब आप 32 पेपर का पूरी तरह से एनालिसिस कर लोगे। तो मेन यही बताता है कि बीएससी एमएससी का वो पोर्शन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, और नया कुछ नहीं आता, सब कुछ लिंक होता है या वहीं आसपास घूमता रहता है। तो आपने जो एनालाइज किया था वो आपने ग्राफ बना के एक बार मुझे बताया हाँ, ग्राफ मैंने बनाया था सर, तो जरा बनाते हैं, उसे बना के बच्चों को समझाओ। तो यही था आपका। सबसे पहले यूपी के 18 पेपर हैं, यूपी जीआईसी पीजीटी जो हमारा गवर्नमेंट वाला होता है उसके 5 हैं, और ये जो लेटेस्ट हुए हैं इनकी 32 संख्या हुई जो आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। अब आते हैं ग्राफ पर। ग्राफ का मतलब मेरा सर ये था, जैसे आपको मान लो 100% पेपर है, अब 100% को डिवाइड करना पड़ेगा इसको आपको। इसमें कुछ पोर्शन आपका बहुत इजी आता है, कोई भी आप एग्जाम देंगे कुछ पोर्शन बहुत इजी होता है, कुछ पोर्शन थोड़ा टफ होता है, कुछ पोर्शन बहुत टफ होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो एग्जाम में होगा ही नहीं, जो वहां पे कमरे में बैठ के होता ही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें जो मैंने डिवाइड किया था इसको, इसमें डिवाइड किया था मैंने कि 10% आपके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट का क्या मतलब है? यहां रिजल्ट का मतलब ये है कि कोई रिजल्ट है, जैसे आपका, आप यूपी बोर्ड की 6 किताबें पढ़ोगे, उसमें सर कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ कैलकुलस है या अवकलन समीकरण, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर। तो कुछ उदाहरण जो होते हैं ना, जो आपको डायरेक्ट हुबहू मिल जाते हैं, तो आपको याद करने पड़ते हैं सर। तो कुछ रिजल्ट हैं जो मैं कराऊंगा आपको, पूरे लगभग 100 रिजल्ट के आसपास है जो आपको मिलते ही हैं किसी ना किसी एग्जाम में। उनकी संख्या होती है 10%, जो आपको याद ही करना है। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता। आप उसमें ये मतलब अपना ईगो नहीं लाओगे कि मैं उसको सॉल्व ही करूंगा, क्योंकि आप सॉल्व करोगे ना तो जो आपके पीछे बैठा है उसने याद किया होगा वो निकल जाएगा आगे, ठीक है। इसके बाद आप आइए, लगभग 20 से 30%, ये यूपी के एग्जाम का इतिहास रहा है, 20 से 30% आपके प्रीवियस ईयर से आता है, यानी कि जो पेपर यूपी जो हो चुके, यूपी टीजीटी पीजीटी में हो चुके हैं, हाँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से लगभग 30% पोर्शन आ जाएगा लगभग। तो यूपी से नहीं आएगा, जो लेटेस्ट हुए हैं, जो हम अभी बता रहे थे आपको, ये जो है एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, वहां से आ जाएगा। और जब एग्जाम होगा ना, मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा कौन सा पेपर क्वेश्चन कहां से आया है, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका लगभग 10 से 15% जो होता है शॉर्टकट पे। अभी शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट भी कह सकते हैं इसको सर, और इसको एक और नाम होता है इसका, हिट एंड ट्रायल मेथड। मारो और भाग जाओ, इसका मैंने देखा था, इसका मेथड हिट एंड ट्रायल का, आपको आम तोड़ना है, बहुत ऊंचाई पे आम लगे हुए हैं, आपके पास क्या कर सकते, उस पे आप चढ़ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप ईंट उठाओगे और हिट मारोगे और भाग जाओगे। तो वो हिट एंड ट्रायल है। जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं 4, ए बी सी डी, इन 4 में से हमें उठाना है, जुगाड़ बढ़ाना है और देखना है कौन सा एडजस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कि उठाया, मारा, लग गया तो हिट है, नहीं तो ट्रायल है, अगले पे जाइए। तो बेसिकली नाम मेरे हिसाब से इसका यही नाम है इसका, ठीक है सर। इसके बाद लगभग 30% पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पिछले 1 साल 2 साल या जब से फॉर्म भरा है 2022 से, तब से पढ़ रहे हैं, वो आपका केवल 30% में काम आएगा।
जो आपने पढ़ा 2-3 साल में, 30% में आपका मेन है वो। इसके बाद 10% होता है लगभग, वो सर टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरे हैं एक मित्र हैं, अब आप इसको ईगो कह सकते हो कि हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, ये 10% वाला क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ही नहीं अटकना, यहां पे आपको नहीं अटकना, यहाँ पे नहीं अटकना, ये छोड़ देना है। फिर जहां ये आगे ना कि अच्छा मैं मैथ का मास्टर, मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छा ईगो हर्ट करने वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम वो तो सर सभी एग्जाम में आते और हैं, वो आपका पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है, वो खत्म जो डायरेक्शन है, वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उससे बेटर ये होता है कि हम इसको छोड़ दें, एक बार में जो क्वेश्चन हो रहा है उसे उसको करें, करें। जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ते उसको हुए छोड़ चलें, बाद में दीजिए। टाइम बचेगा देख लेंगे। कितने हो गए सर? 30, 40, 50, 70 और 10%, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सॉरी, ये 20% जो है आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। या तो छोड़ दीजिए, रट्टा मान लीजिए किसी भी चीज का, तो ये लगभग इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-15% हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं। मेन यही होता है इसका। मेन जो है इसके अंदर जो सिलेक्शन वाला पोर्शन है आपका, मेरिट कहां तक चली जाती है? ये और ये वाला पोर्शन, ये 3 सिलेक्शन करते हैं सर। अभी मेरिट का भी बताऊंगा आपको, पहले यहां देख लें। जो ये 3 पोर्शन है, लास्ट ईयर प्रश्न पत्र, जो अगर आपने गलत किया तो ये आपकी गलती है, कि जो आपके पीछे बैठा है ना वो गलत नहीं करेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है, वैकेंसी कितनी है? 500, 200 में से एक बच्चा, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा करना है वो यही 3 है आपका, 50% जा रहा है आपका प्रीवियस ईयर। जो आप ये लगाइए, इवन आप इतना प्रैक्टिस करें उसको, इतना प्रैक्टिस करें कि देखते क्वेश्चन ना आंसर याद आ जाए, एकदम टिक लगाते आप चले जाए। ये जो आप ये सिलेक्शन करते हैं सर, जो 30% ये वाला आपका नॉलेज वाला है, सर हर कोई कर लेता है, सभी वही पढ़ सब रहे हैं। सभी वही किताबें। एक्स्ट्रा जो करना है, जो मेन एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो ये और ये है। जो आप ये लगभग 40% आप इसको बोल सकते हैं, रिजल्ट को और प्रीवियस ईयर को मिलाकर जो 40% आप रट लेंगे, और रटना ही है मैथ को, आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये 2 घंटे में 125 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं, जिसने पेपर बनाया है ना वो भी ढंग से सॉल्व नहीं कर सकता इसको, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन होते हैं। तो उससे बेटर ये कि जो एक्स्ट्रा करना, आप कहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा ये सब 40% का पोर्शन है, जो आपको भीड़ से अलग करता है। मेरिट कहां तक ले जाती है इसकी? मेरिट की हम बात करें सर, मैं आपको सारे जितना मुझे है, जब जहां तक मैं पेपर दे रहा हूं वो मैं बताता हूं आपको। देखिए मतलब कितने क्वेश्चन सही करके आ जाए, हाँ मैं बता रहा हूं, आराम से नींद आ जाए। फिर 2021 की मैं बात करता हूं, वैकेंसी वाइज बात करेंगे हम। ये हवाबाजी कुछ नहीं होगी कि जो यूट्यूब पे चलता है कि इतने आएंगे, एकदम फैक्चुअल बात होगी। 2021 और 2016 की बात करते हैं, ठीक है सर। यहां वैकेंसी थी आपकी अप्रोक्स 2000, ठीक है। यहां वैकेंसी थी आपकी लगभग 900, ठीक। इसका एग्जाम हुआ था 2021 में, 2020 में, और ये 6 महीने में कंप्लीट हो गई थी 2021 वाली, 21 वाली, ठीक। ये भारत के इतिहास की अकेली भर्ती है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के इतिहास की, पूरे भारत की सर। ये 6 महीने में फॉर्म भी आ गए, भर्ती भी हो गई, और हम नौकरी भी कर रहे हैं। आज तक ना कभी हुआ है, और आई होप कि ना कभी होगा। आगे उम्मीद भी नहीं, नया बोर्ड बन जाए। देखो उसकी प्रक्रिया हमें नहीं पता, वो भविष्य के वर्ग में है। अब बात करें 2022 की वैकेंसी की, यहां वैकेंसी है केवल 500। यहां मैं बात करता हूं कट ऑफ की, इससे बात करते हैं। जो बिना इंटरव्यू की भर्ती थी, जनरल गया था 88 नंबर, 88 नंबर, 88 क्वेश्चन, सॉरी, यानी कि 125 में 88 क्वेश्चन। हाँ, लिख दे इसको, क्वेश्चन 88 क्वेश्चन। ओबीसी था अप्रोक्स 80 क्वेश्चन, और एससी एसटी था लगभग 72 या 73, इसी के आसपास था। मुझे एक्चुअल थोड़ा मिसिंग हो रहा है। ये आपका था क्वेश्चन, ठीक ठीक। ये तब है सर जब 2000 वैकेंसी है। अब रेशो में आप लगा लीजिए कितना कट ऑफ जाएगा आपका। 2016 का हालात इससे, अच्छा 2016 की मैं बात करूं, इसका मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको लगभग बता दूंगा, क्योंकि मैंने दिया था, मेरा 2 नंबर से रहा था इसमें। जो ओबीसी का जनरल की बात करते हैं, लगभग 80 नंबर थी, 80 क्वेश्चन, सॉरी, नंबर को आप क्वेश्चन का ही काउंट करें हैं। ओबीसी की थी लगभग 76 क्वेश्चन के आसपास, और एससी था 70 क्वेश्चन के आसपास लगभग है। ये एग्जैक्ट मैं, आप कई क्लेम करो कि एग्जैक्ट नहीं, ये एग्जैक्ट लगभग है। आप ये देख लीजिए,
95 के आसपास मान के चलो ना। अब मैं यहाँ अगर बात करूं, वैकेंसी कम है, हम्म, लेटेस्ट एग्जाम है आपका, 95 के आसपास। वैकेंसी कम, तो लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी, आपको अपने चॉइस लेने के लिए यहाँ दो चीजें होते हैं, अपनी चॉइस लेना है और सिलेक्शन लेना है, अंतर है दोनों में। तो अपनी चॉइस की बात करता हूं 100+। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है, हम यहाँ केवल लगभग बता सकते हैं, और मेन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आए। आसान आएगा तो मेरिट ऊपर चली सबसे जाएगी, बड़ा डिफिकल्ट आएगा जो तो चली जाएगी। फैक्टर है कट ऑफ डिसाइड करने में, वो है आपका क्वेश्चन पेपर लेवल, किस लेवल का वो है। टफ होगा, कट ऑफ अपने आप नीचे गिर जाएगी, और 95, 90 ये कर सकते हैं आप। लगभग मुझे लगता है कि यहां तक आप सेफ हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के लिए। पेपर अगर इस तरह का आया तो। और पेपर ही अगर टफ आ जाए तो भाई सबके लिए कट ऑफ गिर सभी की जाएगी, टफ है, उसमें इतना बड़ा कोई इशू। टफ है, मेरिट बनता अपने आप नहीं। नीचे आ जाती है। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछेंगे पेपर कैसा आना चाहिए, पेपर आना चाहिए भाई साहब एकदम मस्त, जैसे आते हैं हमारे यूपी जीआईसी पीजीटी के, जो Moderate, क्वेश्चन हो ही ना बच्चों से, जो पढ़ने वाले हैं वही कर वही पाए। कर पाए। ठीक है ना। चलिए आप तैयार कीजिए, बाकी सबको मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमारे हमारे सहयोग के लिए जल्दी से भेजिए, हम आपका प्रतीक्षारत हैं आपके लिए। चैनल का जिसपे हम टीजीटी और पीजीटी का पढ़ाएंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। और अगर किसी को ये चाहिए प्रैक्टिस के लिए हार्ड कॉपी में, तो वो भी संपर्क कर सकता है, कमेंट कर दे, उससे संपर्क कर लिया जाएगा, या जो नंबर में मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। हाँ प्रीवियस ईयर, क्योंकि नहीं मार्केट में उपलब्ध नहीं है सर, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ठीक है ही नहीं मार्केट में। प्रैक्टिस के लिए आपको ये चाहिए, लगभग 30-35 पेपर हैं। लास्ट टाइम एक ना बूस्टर डोज, जो कोरोना हुआ था 2 डोज मिलती थी, ठीक है, 30 थी बूस्टर डोज की, कुछ हो ही ना पाए। वही बूस्टर डोज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको मोबाइल नंबर बता देंगे, उसको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।